चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। और आज की हमारी क्लास है ऑप्टिक्स की। पोलराइजेशन में भरपूर चर्चा हो रही है और अब कुछ अंतिम टॉपिक्स पोलराइजेशन के हमको पढ़ने हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले टर्न पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जुड़ते जाइए सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए पप्पू यादव जी। तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने निकोल प्रिज्म के बारे में बातचीत की थी और उसके बाद लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी एनाइसोट्रोपिक मीडियम से कोई अनपोलराइज्ड लाइट गुजरती है तो ई रे और ओ रे में फेज डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से उसी को रिवाइज करते हैं क्योंकि सिर्फ उतनी ही बात पर आपको प्रोडक्शन क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, प्रोडक्शन ऑफ एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और डिटेक्शन इन दोनों का ये पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ इमेजिन करने वाला टॉपिक है। आप इमेजिन कर लिए तो आप कभी भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कभी आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करें। आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक जो पहले डिस्कस कर चुके हैं पर फिर से करते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे। ठीक है, सबसे पहला ये टॉपिक है, गौर से समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपका एक इतना बड़ा सा एनाइसोट्रोपिक मीडियम जिसका ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो डी। ठीक, एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, अनपोलराइज्ड लाइट। म्यूट कर लीजिए। एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, ठीक है, कोई अनम्यूट है? नहीं, सब लोग खुश हैं। चलिए देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट है ना, इंसिडेंट कर रही है, एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक ये अनपोलराइज्ड लाइट ई रे और ओ रे में टूट जाएगी। ठीक, ई रे और ओ रे में टूट जाएगी, ई रे इधर चलेगी, ओ रे भी बाहर निकलेगी, ई रे ओ रे। ठीक है, ई रे और ओ रे दो रेज में टूट जाएगी। अभी पोलराइजेशन वगैरह किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे आप म्यू ई से दिखाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे आप म्यू ओ से दिखाते हैं। ठीक, तो पाथ ट्रेवल्ड इन दिस मीडियम बाय ई रे क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, डेल्टा ई, आप क्या लिखेंगे, म्यू ई इंटू डी। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ कहां से लिखा है, ऑप्टिकल पाथ जो होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जियोमेट्रिकल पाथ। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला होता है वहीं से लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जियोमेट्रिकल पाथ। ऐसे ही म्यू ओ डेल्टा ओ लिखना चाहे ऑप्टिकल पाथ फॉर ओ रे तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इनटू जियोमेट्रिकल पाथ। तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माई डिफरेंस डेल्टा ओ। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो डेल्टा ई डेल्टा ओ लिखिएगा तो क्या आएगा आपका, म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू डी। यही आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को अगर आप डेल्टा फाई से देखें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है, म्यू ई माइनस म्यू ओ इनटू डी। यही आपका फेज डिफरेंस बिटवीन ई रे और ओ रे आ गया। माइनस की जगह आप डिफरेंस का साइन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, पिछले टर्न पर इसको डिस्कस किए थे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? यस आगे बढ़े, चलिए। यस सर, आगे बढ़िए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जनरेशन, उसका डिटेक्शन, ये सारा कुछ पढ़ लिया। इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट को हम लोगों ने नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, तो अब से हम लोग इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट पर ही ध्यान देंगे। ठीक, उसी में प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती रहेगी, जाती रहेगी। ठीक, अच्छा ये बताइए, लीसा जूस फिगर आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? याद है ना लीसा जूस फिगर, थोड़ा थोड़ा याद होगा है ना। हम आपको फिर से इसलिए याद दिला रहे हैं, वैसे हम आपको दिखा चुके हैं है ना, पर फिर भी लीसा जोस फिगर इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि लीसा जोस फिगर में भी आप ये देखते होंगे कि दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस
जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसमें एक इक्वेशन आता है जो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है ना लीसा जो फिगर, आप एक जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स पाते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना। और अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग एंगल फाई के अलग अलग वैल्यूज के लिए आप कभी क्या पाते हैं, आप कभी स्ट्रेट लाइन पाते हैं, कभी आप सर्किल पा जाते हैं, कभी आप एलिप्स पा जाते हैं, ऐसा एलिप्स पा जाते हैं, पाते हैं ना। क्लियर है? यस सर। लीसा जो फिगर में भी दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन एक दूसरे से मिल रहे हैं और आपको जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स देते हैं। हम आपको याद इसलिए दिला दिए हैं ताकि आप ये ना कहें कि सर ये कहां से आया है, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स कभी पूछा नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप किताब में देख सकते हैं, साफ साफ डिराइव किया गया है बिल्कुल। अगर आप लीसा जूस फिगर का डिराइवेशन देखेंगे, इसका डिराइवेशन देखेंगे तो आपको सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एक चीज और है, अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जब हम सर्कुलरली और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट आपको पढ़ा रहे थे तो ही आपको हम बताए थे कि आपको सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट अगर जनरेट करनी है तो आपको दो वाइब्रेशन चाहिए, एक वाइब्रेशन ये चाहिए, एक वाइब्रेशन ये चाहिए, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, ठीक है। और अगर ये ई वाई है, ये ई जेड है, तो ई वाई और ई जेड का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, ठीक। अगर एलिप्टिकली चाहिए, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, तो आपको क्या चाहिए था, आपको बस ई वाई और ई जेड अलग अलग चाहिए, दोनों हो 90 डिग्री पर, दोनों हो 90 डिग्री पर, लेकिन आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ ई वाई शुड नॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ई जेड, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलिप्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो ये चीज आपको हम बताए थे, विजुअलाइज भी कराए थे। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, आपको भूल गया है, तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कहिएगा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, है ना। ऐसा ही बोलते हैं यूट्यूब वाले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप मेरे पिछले वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप मेरे पिछले वीडियो पे वही बोलने वाला था, एक बार बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें और नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, बच्चों को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करना होगा नहीं करेंगे, लाइक करना होगा लाइक करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम पढ़ाना है, देखिए एक बार से क्या बता रहे थे, भूल गए, हाँ। तो हमारा शुरू करना है हम लोगों को रिटार्डर्स, नाम से मत घबराइएगा, बहुत इजी चीजें हैं, नाम है रिटार्डर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे जो मटेरियल्स जो क्या करें कि किसी लाइट में किन्हीं जो दो वेव्स स्प्लिट कर रही हैं उसमें क्या करें, पाथ डिफरेंस पैदा कर दें, ऐसे मटेरियल्स को रिटार्डर्स कहते हैं, ठीक। बस नाम दे दिया गया है, असल में रिटार्डर मतलब क्या होता है, रिटार्डर मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स, ठीक है। वो जो एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं वही सब रिटार्डर्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक। इनका नाम क्यों दे दिया गया है आपको बताएं, इसलिए नाम दे दिया गया है क्योंकि इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक। एक रिटार्डर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक। और एक होता है जिसको हम लोग HWP या हाफ वेव प्लेट कहते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, एक को बोलते हैं हाफ वेव प्लेट। एक कंप्लीट वेव कितनी होती है, लैम्डा होती है ना, एक कंप्लीट वेव लैम्डा होती है, तो हाफ वेव कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, और क्वार्टर वेव लैम्डा बाई 4, ठीक है। तो क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसा प्लेट है, एक ऐसा प्लेट नहीं है, मतलब एक आपका मटेरियल है, ठीक है। उसकी उसकी थिकनेस आप ऐसा डिसाइड कीजिए, थिकनेस डी, उसकी थिकनेस याद कीजिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू ई डिफरेंस म्यू ओ इनटू डी, ठीक। किसी भी मटेरियल के लिए म्यू ई और म्यू ओ का डिफरेंस तो सेम होगा, आप बदल क्या सकते हैं, डी, ठीक है। तो डी आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए, आप डी ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि आपको लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस मिलने लगे ई रे और ओ रे में, तो ऐसे वेव प्लेट को आप बोलेंगे क्वार्टर वेव प्लेट। बात क्लियर हो गई, यानी कि डेल्टा इसके लिए क्या हो, इसके लिए डेल्टा हो आपका लैम्डा बाई 4, ठीक है। हाफ वेव प्लेट उसी तरह से एक ऐसा वेव प्लेट का थिकनेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा थिकनेस सेलेक्ट कर लीजिए कि वो हाफ वेव का पाथ डिफरेंस दे, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस दे, तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे, हाफ वेव प्लेट कहेंगे। जितना बताए हैं इतना समझ में आया, क्योंकि मिटाएं, ठीक है। ऐसा अभी सब पढ़ना है, एक बार और बता देते हैं, चलिए एक बार और बता देते हैं। नाम है रिटार्डर्स, कुछ और है नहीं, है एनाइसोट्रोपिक मटेरियल ही, लेकिन अब इसकी थिकनेस आप फिक्स कर दी है, ऐसा नहीं कि किसी आर्बिट्ररी थिकनेस का ले लिए, आपने इसकी थिकनेस फिक्स कर दी,
इसलिए फिक्स कर दी ताकि आपको पाथ डिफरेंस फिक्स्ड मिले, या तो लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस मिल जाए या तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मिल जाए। ठीक है, अगर लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस मिल जाता है, ठीक, तो उसको बोलेंगे क्वार्टर वेव प्लेट है ये। अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मिल जाता है तो आप बोलेंगे हाफ वेव प्लेट है। ठीक है, अभी आगे पढ़ना है, टेंशन ना लीजिए, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, मान लीजिए आप दो लेते हैं वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है, एक ऐसा है एक ऐसा है, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि वो या तो एलिप्स बनाए या फिर क्या बनाए, सर्किल बनाए। ठीक, अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो है, उनके बीच में एंगल, उनके बीच में जीरो है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, और ऐसे ही आगे चलते जाइए। ऐसा है अगर उनके बीच में एंगल, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अरे भाई, एक वाइब्रेशन ऐसा, एक वाइब्रेशन ऐसा, ठीक है, एक वाइब्रेशन ऐसा, एक वाइब्रेशन ऐसा, कौन सी लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, छोटी सी बात। सर जो 90 डिग्री दोनों फिक्स है तो सर सिर्फ सर्कल बनाएगा ना, इलिप्स कैसे बनाएगा सर? कैसे एलिप्स बनाएगा, अभी तो आपको बताए हैं, ई वाई अगर इजेड के बराबर है, यानी ये वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड इस वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो सर्किल बनेगा, अगर बराबर नहीं है तो एलिप्स बनेगा। हाँ सर वही तो कह रहे सर, एंगल बराबर नहीं रहेगा तब इलिप्स बनेगा। एंगल तो 90 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तब अच्छा सर मैग्नीट्यूड, हाँ सर एंगल मैग्नीट्यूड। दोनों। ठीक, चले, अब इसी के बीच में हम आपको इसका वो पाथ डिफरेंस बता देते हैं। 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 4। ठीक है, लैम्डा बाई 4, यानी कि अगर आपको एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट चाहिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो आपको पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, लैम्डा बाई 4, यानी आपको कौन सा प्लेट चाहिए, क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए साहब। और अगर आपके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो, इसके बीच 180 में लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, इस तरह का पाथ डिफरेंस आता है तो आपको कौन सा लाइट मिलेगा, आपको मिलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। अगर आप मतलब हाफ वेव प्लेट लगाइएगा तो आपको कौन सी लाइट मिलेगी, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है, तो हाफ वेव प्लेट लगाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एलिप्टिकली या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है, इजी है ना। यस सर क्लियर। तो आइए क्वार्टर सर इसमें प्लेन मिलेगा 5 पे। हाँ, उसमें तो प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा। देखिए लैम्डा बाई 2 हाफ वेव प्लेट लगाएगा तो क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है तो आपको कौन सी लाइट मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है सर डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है डायरेक्शन चेंज करने का मतलब, सर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना मिलके पोलराइज्ड लाइट मिले। आपकी बात नहीं समझ में आई, थोड़ा सा आप या तो तेज बोलिए नहीं तो टाइप कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वार्टर वेव प्लेट, QWP क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसा रिटार्डेड है जो क्या करे, एक ऐसी थिकनेस रखे जिसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो, पाथ डिफरेंस आपका कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई 4। ठीक, डेल्टा असल में होता क्या है, म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, या डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू ई माइनस म्यू ओ। ठीक है, फॉर अ गिवन मटेरियल, किसी गिवन मटेरियल के लिए म्यू ई फिक्स है, म्यू ओ फिक्स है। ठीक, अब आप चाहते हैं कि रेड लाइट से आप क्वार्टर वेव प्लेट की हेल्प से कोई चीज प्रोड्यूस करें। ठीक, तो रेड लाइट के लिए क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, रेड लाइट का लैम्डा रखिए और ये फॉर्मूला रखिए और डी आपको पता चल जाएगा, तो क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली आप हाफ वेव प्लेट के लिए अगर करेंगे HWP के लिए, ठीक, तो HWP के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, HWP हाफ वेव प्लेट के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आना चाहिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 या फिर म्यू ई
माइनस म्यू ओ इंटू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कर दीजिए, या यहाँ से आपको डी क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू ई माइनस म्यू ओ। दिख रहा है? इससे आपको क्या चीज क्लियर हुई है? क्लियर ये हुआ है कि लैम्डा बाई 4 म्यू ई माइनस, ये कम है ना, ये कम है ना, 4 से डिवाइड हुआ है, और लैम्डा अपॉन म्यू ई माइनस म्यू ओ में 2 से डिवाइड हुआ है, ये उसका दोगुना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए आप एक ऐसा मटेरियल ले लेते हैं, सही बनेगा, एक ऐसा मटेरियल ले लेते हैं, इसकी कोई थिकनेस है डी। ठीक है, ये क्वार्टर वेव प्लेट की तरह कब बिहेव करेगा, जब इसकी थिकनेस इसके बराबर होगी गिवन वेवलेंथ लैम्डा के लिए। मान लीजिए कोई वेवलेंथ लैम्डा गिरती है, कोई लाइट गिरती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होगी, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं, तो लैम्डा है तो उसकी थिकनेस आप इतनी रखिए। ठीक है, अब अगर आपने थिकनेस बढ़ा दी, थोड़ी और बढ़ा दी, है ना, अब थिकनेस आपने इतनी कर दी और वो इससे मैच करने लगी, ठीक है, अब वो इससे मैच करने लगी, तो वही प्लेट हाफ वेव प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ गया? वही प्लेट किस तरह बिहेव करने लगेगा, हाफ वेव प्लेट की तरह। तो क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, आपको कोई अलग अलग मटेरियल नहीं है साहब, ये है क्या, असल में एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल ही है, बस आप बदल क्या रहे हैं, उसकी थिकनेस बदल रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है ना? यस सर। 1 मिनट का समय दीजिए हमको, 1 मिनट का समय सर दीजिए। क्वार्टर वेव, हाँ जी, चलिए बताइए क्या प्रॉब्लम थी, बताइए। सर एक लाइन में क्वार्टर वेव प्लेट की डेफिनेशन दिया जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, दो रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल के बीच अगर थिकनेस जो है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 तो उसे जो है क्वार्टर वेव प्लेट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसको क्वार्टर वेव प्लेट कहेंगे। ठीक, अब देखिए आपको बताते हैं कैसे होगा, क्या होता है सर, क्या होता है, सुने नहीं एक बार, लैम्डा बाई 2 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रोटेट नहीं करेगा, अभी बताते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सर्कुलरली पोलराइज्ड दोनों लाइट कैसे प्रोड्यूस, अभी बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं अभी तो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसमें एंटर कराए नहीं। बाई रेफ्रिजरेंट क्या होता है, बाई रेफ्रिजरेंट, डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने, डबल रिफ्रैक्शन, डबल मतलब क्या होता है, बाई, और रिफ्रैक्शन को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन को ही बाई रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक अब देखिए कैसे क्वार्टर वेव प्लेट प्रोड्यूस करेगा सर्कुलरली और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, जरा गौर से देखिएगा कैसे प्रोड्यूस करेगा। आपको क्या करना है, क्वार्टर वेव प्लेट प्रोडक्शन ऑफ सीपीएल एंड ईपीएल, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। देखिए कैसे प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए यह आपका एक क्वार्टर वेव प्लेट है, ठीक है, इसकी थिकनेस डी है, एक लाइट अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको आप क्या कीजिए, एक ऐसे, और ये इसका ना, ये वाला इसका ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक, आपकी वॉइस स्लो आ रही है, स्लो इधर कर दोगे तो स्लो आती होगी, गायब नहीं ना हो रही है, ये जो है इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, समझ में आ गया, इस क्वार्टर वेव प्लेट की ये वाली ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक, ये क्या है, ये एक पोलराइजर है। ठीक, अब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से गुजरेगी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है ना, इस पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसको ऐसा रखना है कि वो इस ऑप्टिक एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाए, यानी ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे हो, कुछ इस तरह से। ठीक, ऑप्टिक एक्सिस से कितना एंगल बनाए, 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे हो, ऐसे ट्रांसमिशन एक्सिस होगी तो वाइब्रेशन कैसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे, ठीक है, ऐसे निकलेंगे। हम ट्रांसमिशन एक्सिस को क्या कर दिए, 45 डिग्री पे रोटेट कर दिए, अब क्या होगा, वाइब्रेशन कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। ठीक, और ऑप्टिक एक्सिस कैसे है, इसका ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, ठीक है, इसका मतलब वाइब्रेशन कैसे आएंगे, इस पे वाइब्रेशन इस तरह से आएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आ रहा है, देखिएगा इस तरह से आ रहा है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाकर आ रहा है, इस पे गिर, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये एंगल हम 45 डिग्री है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये इस पे कैसे आ रहा है, 45 डिग्री पर पड़ रहा है। ठीक, अगर ये 45 डिग्री पर पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 45 डिग्री पर पड़ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, मान लीजिए एंगल 45 है, और ये होगा ई साइन थीटा। क्लियर है? लेकिन यहां पर ई कॉस 45, यहां ई साइन 45, ठीक है, यानी ये ई अपॉन अंडर रूट 2, ये भी ई अपॉन अंडर रूट 2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। हो गया, बात समझ में आ गई? ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये लाइट जैसे ही इस पे गिरेगी, ये लाइट जैसे ही इस पे गिरेगी, क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है, क्वार्टर वेव प्लेट है, ये क्वार्टर वेव प्लेट अपने एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर की वजह से इसको, इस लाइट को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देगा। ठीक, लेकिन ऐसा तोड़ देगा क्योंकि ये 45 डिग्री पर गिर रहा है, इसलिए इन दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये दोनों लाइट जब बाहर निकलेंगी तो एक लाइट जो होगी, एक लाइट जो होगी वो ये होगी, और एक लाइट जो होगी जो ये होगी। अब इन दोनों लाइट का जब सुपरपोजिशन होगा तो आपको आउटपुट में कैसा कैसा लाइट मिलेगा, आपको कौन सा लाइट मिलेगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे भाई नहीं बना, ठीक, आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा उसको हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सर 45 डिग्री वाला बता दीजिए। भाई बता रहे देखिए, ये जो है ना, ये कैसा है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा है, ठीक है, इस तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस है, गौर से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर ऐसा ट्रांसमिशन एक्सिस कर दीजिए, तो लाइट जो है ऐसे आएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसा है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसा है। ठीक, तो कैसे पड़ी, 45 डिग्री पर पड़ी, 45 डिग्री पर पड़ी, तो इसका दो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन कौन सा हो गया, ई cos 45, ई sin 45, ई अपॉन अंडर रूट 2, ई अपॉन अंडर रूट 2। तो ई रे जो आएगी, मान लीजिए ई रे है, ये ओ रे है, ठीक, तो ई रे आपको जो बाहर यहां मिली वो ऐसे आ रही है, ओ रे ऐसे आ रही है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जब बाहर आएंगी तो क्या होगा, बाहर आएंगी तो उनके सुपरपोजिशन से आपको कौन सी लाइट मिलेगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है सर। ठीक, अब देखिए, यस सर क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि हम ये एंगल 45 के अलावा कोई और डाल, ठीक है, 45 के अलावा हम कोई और एंगल लें, ठीक है, ऐसी ही लाइट है, ऐसी ही गिर रही है, मान लीजिए ऐसा गिर रहा है, ठीक, अब ये जो थीटा है, थीटा बस 45 नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर 45 के बीच में कोई और एंगल ले लीजिए आप, ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच में कोई सा भी एंगल ले लीजिए आप। तो अगर कोई और एंगल ले लीजिएगा तो आपका जो ये कंपोनेंट टूटेगा, ई का, कुछ ऐसा बनाते हैं, ई का जो आपको कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा ई cos थीटा और ई sin थीटा में, ठीक है, और ये ई cos थीटा ई sin थीटा 45 के अलावा किसी भी और एंगल के लिए बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यानी ऑब्वियसली क्या होगा, ई cos थीटा विल नॉट बी इक्वल्स टू ई sin थीटा फॉर थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर, ठीक है ना, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो अब जो लाइट बाहर निकलेगी, वो दोनों 90 डिग्री पर तो है, दोनों लाइट 90 डिग्री पर तो है, पर दोनों का कंपोनेंट क्या है, दोनों का कंपोनेंट अनइवन है, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा ना, तो एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा, एक का मैग्नीट्यूड तो कम, तो आपको क्या मिलेगी आउटपुट में, एलिप्टिकली पोलराइज्ड। क्लियर है? डिटेक्ट हो, निकल गया, प्रोड्यूस हो गया। यस सर, ठीक है, किसी को कोई डाउट, ट्रांसमिशन एक्सिस को 0 से 90 कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, 0 से 90 के बीच में आप कुछ भी रखिए, आप 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 72 डिग्री, बस 45 मत रखिए, ठीक है, क्लियर, 0 भी मत रखिए, 0 और 90 भी मत रखिए, ठीक है, 0 और 90 रखिएगा तो आपको आपका ट्रांसमिशन एक्सिस इसके या तो इसके और इसके पैरेलल ही आएगा हमेशा, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, आपको उस केस में मिलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, करके देखिएगा। तो ये आपका था प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब इसी तरह से आप इसी क्वार्टर वेव प्लेट की हेल्प से आप इसका डिटेक्शन भी कर सकते हैं,